नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता से क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, परवर्ती हड़प्पा कालीन वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो मिला है। कहाँ से मिला है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो मिला है, कहाँ से मिला है। ठीक है, वो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है रोपड़ में, दूसरा ऑप्शन जो है भगवानपुरा में, तीसरा ऑप्शन जो है इसका बनवाली में, और चौथा ऑप्शन जो है दौलतपुरा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवानपुरा में। भगवानपुरा से ही चित्रित धूसर मृदभांड जो है मिला है। ठीक है, तो मिट्टी से निर्मित जो है 19 कमरे कावसे जो है मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? भगवानपुरा से, और यहीं से चित्रित जो है धूसर मृदभांड भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और 13 कमरे भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ताम्र संचय का संबंध है। तो ताम्र संचय का संबंध किससे है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका पहला ऑप्शन जो है चमकीले लाल मृदभांड से, दूसरा ऑप्शन जो है इसका गैरिक मृदभांड से, और तीसरा ऑप्शन जो है काले और लाल मृदभांड से, चौथा ऑप्शन जो है चित्रित धूसर मृदभांड से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैरिक मृदभांड से। ठीक है, गैरिक मृदभांड से जो है ताम्र संचय का संबंध है। ठीक है, तो ताम्र संचय का संबंध जो है गैरवर्णी मृदभांड अथवा गैरिक मृदभांड से है। ठीक है, किससे है? गैरिक और मेरुवर्णी मृदभांड से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वो कहाँ मिलता है, कहाँ उल्लेख है, कहाँ उल्लेख नहीं है। ठीक है, कहाँ उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। इसके ऑप्शन जो है अरण्यक में, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है जातक साहित्य में, तीसरा ऑप्शन जो है उपनिषद में, और चौथा ऑप्शन जो है इसका वेद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद में। ठीक है, वेद में जो है आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत का जो उल्लेख है वो नहीं मिलता है। ठीक है, वेदों में इसका उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है। तो जातक साहित्य में बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं हैं। ठीक है, जातक साहित्य में जो है बुद्ध से पूर्व जो है जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, इसमें आत्मा के पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अरण्यक में आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो है उल्लेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? वो अरण्यक में। अरण्यक में जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख जो है मिलता है। ठीक है, तो किसमें नहीं मिलता है? जो इसका ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है नहीं मिलता है, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है उसमें नहीं मिलता है। तो किसमें नहीं मिलता है? वेदों में जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो है नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का जो है मुख्य रूप क्या है। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है सुवर्ण, और दूसरा ऑप्शन जो है गोधन, तीसरा ऑप्शन जो है मकान, और चौथा ऑप्शन जो है भूमि। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गोधन। गोधन जो है संपत्ति का मुख्य रूप था ऋग्वेद में। ठीक है, उस समय गाय को ही संपत्ति के रूप में देखा जाता था। ठीक है, क्योंकि उसी से लेन देन, आदान प्रदान या विनिमय का जो साधन था वो गाय था। ठीक है, गोधन। ठीक है, और जानकारी देख लेते हैं हम लोग। तो ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था था वो कैसी थी? पशुपालन। ठीक है, पशुपालन जो है लोग यहाँ के करते थे और उसी को विनिमय के द्वारा चीजों का आदान प्रदान किया करते थे। ठीक है,
ऋग्वेद में जो है गायों का जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है? वो 176 बार जो है गायों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, गायों की गणना रति, ठीक है, रति जो है संपत्ति के रूप में की जाती है। ठीक है, गाय की जो गणना है रति के रूप में, संपत्ति के रूप में की जाती है। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, विनिमय का जो है ये साधन था। ठीक है, विनिमय का जो माध्यम था वो गाय थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मैं कवि हूं, मेरा पिता विषभ और मेरी माता अन्न पीसती है। ठीक है, यह अवतरण कहाँ का है? ठीक है, तो मैं कवि हूं, मेरा पिता विषज है और मेरी माता जो है वो अन्न पीसती है। इसका जो ये अवतरण है वो कहाँ का है? ये वाक्य कहाँ का है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन जो है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन जो है यजुर्वेद, और तीसरा ऑप्शन जो है धम्मपद, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें मृच्छकटिकम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, मैं कवि हूं, मेरा पिता विषज है, ठीक है, और मेरी माता जो है अन्न पीसती है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कर्म के आधार पर समाज का विभाजन का पता चलता है। ठीक है, जो ऋग्वेद में जैसा कर्म वैसा धर्म। ठीक है, तो ऋग्वेद में कर्म के आधार पर समाज का विभाजन जो है वो मिलता है। ठीक है, और कहाँ मिलता है? 9वें मंडल में। 9वें मंडल में जो है कर्म के आधार पर समाज का विभाजन का पता जो है चलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दशराग युद्ध जो है, दशराग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? ठीक है, कौन से जन में संबंधित था ये? ठीक है, तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन जो है। पहला ऑप्शन जो है अनु, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है द्रुहयु, ठीक है, द्रुहयु, और तीसरा ऑप्शन जो है भरत, और चौथा ऑप्शन जो है शिवी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन भरत। ठीक है, भरत जो है, भरत जन से जो है ये राजा सुदास जो है वो संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध जो है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दशराग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है, जो कि परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, जो ये दशराग युद्ध कहाँ हुआ था? परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? राजा सुदास, ठीक है, राजा सुदास और 10 राजाओं का जो संघ था उसके बीच हुआ था, जिसमें राजा सुदास की जो है विजय हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द का जो है किससे संदर्भ प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, जो अन्य व्रत शब्द का जो है वो किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो अन्य व्रत जो शब्द है वो किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है दास, और दूसरा ऑप्शन जो है दस्यु, तीसरा ऑप्शन जो है मलेच्छ, और चौथा ऑप्शन जो है इसका यदु। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दस्यु। ठीक है, दस्यु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अन्य व्रत जो है वो शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? दस्यु के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों के शत्रु के रूप में दास और दस्यु का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है आर्यों के शत्रु जो है
उनके लिए दास और दस्यु शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जीवन में सेवा उसका हिस्सा था, किस पर लागू होता था? ठीक है, ठीक है, तो जीवन में सेवा उसका हिस्सा था। ठीक है, ये वाक्य दिया गया है, किस पर लागू होता है? ठीक है, ये किस पर लागू होता है देख लेते हैं इस पे। इसका ऑप्शन जो है बौद्ध भिक्षु, दूसरा ऑप्शन जो है वैश्य वर्ण, और तीसरा ऑप्शन जो है शूद्र वर्ण, चौथा ऑप्शन जो है चांडाल। ठीक है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, शूद्र वर्ण के लिए। ठीक है, शूद्रों के लिए ये लागू होता था। ठीक है, जीवन में उसका सेवा, सॉरी, जीवन में सेवा उसका हिस्सा था। ठीक है, सेवा की जिम्मेदारी किसकी थी? शूद्रों की। ठीक है, शूद्रों की जो है, शूद्रों की जो है उनका कार्य जो है सेवा करना था। ठीक है, अपने अपर कास्ट के लोगों को जो है सेवा करना था। ठीक है, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का जो है ये सेवा करने का इनका धर्म था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में, ठीक है, किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? कृष्ण के विरोध का उल्लेख किसके साथ मिलता है? प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का वर्णन या उल्लेख मिलता है? ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है ब्रह्म, दूसरा ऑप्शन जो है रुद्र, तीसरा ऑप्शन जो है इंद्र, चौथा ऑप्शन जो है वरुण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। ठीक है, कृष्ण के विरोध का उल्लेख जो है किसके साथ मिलता है? इंद्र के साथ। ठीक है, चलिए और जानकारी इसमें जो दी गई है वो देख लेते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? वो इंद्र हैं। ठीक है, और गुप्त काल में बनारस में एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है, गुप्त काल में। ठीक है, कहां पे? गुप्त काल में बनारस में। ठीक है, ऐसी खुदाई में ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो गोवर्धन पर्वत कौन उठाए तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, कृष्ण को गोवर्धन पर्वत जो है वो धारण किए हुए दिखाया गया है। और ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द है। ऊसर भूमि जो है उसका व्यंजक शब्द क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें ब्रज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है कुल्या। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सूयवश, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें खिल्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो खिल्व। खिल्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊसर भूमि व्यंजक शब्द जो है वो वैदिक ग्रंथों में खिल्व के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन जो है घुमंतु हुआ करता था। आर्यों का जीवन कैसा था? ऋग्वेद में घुमंतु हुआ करता था। ठीक है, ऋग्वेद ग्रंथों में जुते हुए खेत का क्षेत्र, ठीक है, उपजाऊ भूमि को उर्वरा तथा ऊसर भूमि को खिल्व कहा जाता था। ठीक है, ऊसर भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, खिल्व। ठीक है, और जुते हुए भूमि को जो है, जुते हुए खेत को क्या कहा जाता था? क्षेत्र। ठीक है, और उपजाऊ भूमि को जो है वो उर्वरा कहा जाता था। ठीक है, और कुल्या शब्द जो है उसका प्रयोग नहर हेतु किया जाता था। जो इसमें कुल्या दिया गया है, कुल्या, तो इसको
इसको किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? नहर के लिए, नहर हेतु ये प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, और आर्य कैसे थे ऋग्वैदिक काल में? तो घुमंतु थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यदु एवं तुर्वस थे। ठीक है, यदु जो है और तुर्वस थे, क्या थे वो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सेना नायक, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें दो भाई थे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें दो राजे थे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें दो जन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दो जन जो थे वो थे ये लोग, यदु और तुर्वस जो थे वो दो जन थे। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार आर्य कई जनों में विभाजित था। ठीक है, आर्य जो थे वो कई जनों में विभाजित था। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो था वो कौन सा जन था? पंचजन। पंचजन जो है सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसमें अनुदुद, यदु, पुरु और तुर्वस जो है शामिल है। ठीक है, तो इसमें जो पंचजन में जो शामिल हैं वो कौन कौन है? अनुदुद, ठीक है, यदु, पुरुष और तुर्वस, ये जो है ये शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित शत्रुदी। ठीक है, ये क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक वधु की व्यंजक है। ठीक है, शत्रुदी क्या है? इसमें वधु की व्यंजक है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें एक नदी का नाम है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सूरा बनाने में प्रयुक्त होने वाला एक पादप है। ठीक है, सूरा बनाने वाले प्रयुक्त होने वाला एक पादप है। ठीक है, ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें एक याज्ञिक जो है पशु है। ठीक है, एक याज्ञिक पशु है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक नदी का नाम है जो है ये शत्रुदी जो है ये क्या है? एक नदी का नाम है। ठीक है, शत्रुदी जो है वो एक नदी का नाम है। ठीक है, वैदिक कालीन नदी शत्रुदी अर्थात सतलज का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक काल में जो है सतलज नदी को ही शत्रुदी, ठीक है, शत्रुदी कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में सतलज को क्या कहते थे? शत्रुदी। शत्रुदी जो है इसको कहा जाता था, इस नाम से इसको बुलाया जाता था या इसको जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। किसका नाम आता है गो अपहरण में? ठीक है, गायों के अपहरण में किसका नाम प्रमुख रूप से आता है? तो वो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है मलेच्छों का, दूसरा ऑप्शन जो है दासी एवं दस्यु का। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें पणियों का, चौथा ऑप्शन जो है निषादों का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पणियों का। पणियों के लिए ही गो चोर, गायों का चोर या गो अपहरण करता या गो अपहरण करने वाले लोग जो थे उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? पणी। ठीक है, पणी जो थे, पणियों जो थे वो गो अपहरण करते थे ऋग्वेद काल में। ठीक है, ठीक है, और जानकारी देख लेते हैं हम लोग। मवेशियों के चोर थे। ठीक है, मवेशियों के चोर थे। ठीक है, कौन थे? पणी। पणी जो ये हैं ये कौन थे? पशु के चोर थे। ठीक है, पशु संपत्ति की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न होते थे ये लोग। ठीक है, पशु संपत्ति, क्योंकि ये लोग चोर थे और चुरा करके ये लोग धनवान बन जाते थे। क्योंकि जो गायें थी, गायें उस समय विनिमय का साधन हुआ करती थी और इसी वजह से गाय जो थी वो आदान प्रदान विनिमय के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी। इसी वजह से ये लोग जब गायें चुरा कर ले जाते थे तो
तो ये लोग इनके पास जो है संपत्ति जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो गाय को जो है वो संपत्ति के रूप में देखा जाता था। तो इनके पास पशुओं की जो भरमार थी, तो इसलिए ये पशु संपत्ति की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न हुआ करते थे ये लोग। ठीक है। और मवेशी जो चोरी करते थे उनको क्या कहते थे? पड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? कौन टीकाकार सहायक है? ठीक है, देख लेते हैं इसके ऑप्शन जो है। इसके ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है मेधातिथि, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है सायण, और तीसरा ऑप्शन जो है पाणिनि, चौथा ऑप्शन जो है पतंजलि। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सायण। सायण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का के गुरु माधव विद्यारण्य के भाई सायण 14वीं शताब्दी में वेदों के भाष्य लिखा करते थे। ठीक है, कौन थे ये? हरिहर बुक्का के गुरु। ठीक है, हरिहर बुक्का के गुरु कौन थे? गुरु माधव विद्यारण्य। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरिहर बुक्का के गुरु कौन थे? तो गुरु माधव विद्यारण्य। ठीक है, और गुरु माधव विद्यारण्य के भाई जो हैं सायण जो हैं वो 14वीं शताब्दी में वेदों पर भाष्य लिखा किया करते थे। ठीक है, वेंकट माधव ने कावेरी नदी के तट पर परवेदों पर भाष्य लिखा है। वेंकट माधव जो हैं कावेरी नदी तट पर बैठ करके वेदों पर भाष्य लिखते थे ये लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है ये, और उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें विदेह माधव, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें इंद्र, और तीसरा ऑप्शन जो है सुदास, चौथा ऑप्शन जो है अग्नि। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विदेह माधव। ठीक है, विदेह माधव को उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ी जानकारी देख लेते हैं हम लोग। विदेह माधव जो हैं अपने पुरोहित गौतम विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सरस्वती से सदानीरा को क्या कहते हैं? आधुनिक गंडक। ठीक है, विदेह माधव जो हैं वो पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सरस्वती नदी से सदानीरा के तट तक गए। ठीक है, इसे ही आर्यों की जो है पूर्वी सीमा माना जाता है। ठीक है, विदेह माधव, ठीक है, इनको ही उत्तरी बिहार का आधुनिकीकरण जो है वो माना जाता है। ठीक है, चलिए यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम आपके लिए क्वेश्चंस और अच्छे लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।